तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे टीचर की जिसके लिए उसका क्लासरूम ही उसकी दुनिया था, जहां ईमानदारी और अपना कर्तव्य निभाना ही सब कुछ था। पर तब क्या होता है जब आपके सबसे बड़े गुण ही सिस्टम की नज़र में आपकी सबसे बड़ी खामी बन जाएं? आइए जानते हैं। कहानी के जो हमारे नायक हैं, उनके लिए क्लासरूम बस चार दीवारें नहीं थी। वो एक मंदिर था, एक ऐसी पवित्र जगह जहां ज्ञान की पूजा होती थी। और यहीं से कहानी में असली संघर्ष शुरू होता है, जब एक इतना समर्पित इंसान उसी सिस्टम के लिए डिफॉल्टर बन जाता है जिसकी वो सेवा कर रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो मिलिए रमेश से। देखने में बिल्कुल आम से सरकारी स्कूल के टीचर, पर उनका अपने काम को देखने का जो नजरिया था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। रमेश के लिए ना पढ़ाना कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं थी जिसमें बस सिलेबस खत्म करना हो। नहीं, ये उनका धर्म था, एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी जिसे वो पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा से निभाते थे। रमेश अक्सर एक बात कहते थे कि बच्चों की आंखों में जो उम्मीद चमकती है ना, वही मेरी सबसे बड़ी सैलरी है। ये शब्द साफ बताते हैं कि उन्हें प्रेरणा किसी तनख्वाह से नहीं, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारने से मिलती थी। और ये जो धर्म था, ये सिर्फ उनकी बातों में नहीं था, उनके काम में साफ झलकता था। रोज समय पर स्कूल पहुंचना, अपनी जेब से बच्चों के लिए चाक चाट लाना और बच्चों को रटाने की जगह असल में सिखाने पर जोर देना। लेकिन जिस स्कूल में रमेश थे, वहां एक और दुनिया भी थी। एक ऐसी दुनिया जिसके उसूल रमेश के उसूलों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, और यहीं से शुरू हुआ टकराव। आप देखिए, एक तरफ थे रमेश जो बच्चों को दिल से पढ़ाते थे, तो दूसरी तरफ थे वो लोग जिनका सारा ध्यान फाइलों को मेंटेन करने और अधिकारियों को खुश करने पर रहता था। एक के लिए पढ़ाना धर्म था, तो दूसरे के लिए बस टाइम पास करने का जरिया। तो अब सवाल ये है कि ऐसे सिस्टम में इनाम किसको मिलता है? और यहीं पर विडंबना देखिए। एक्सीलेंस अवार्ड उन्हें मिल रहे थे जो दिखावे में माहिर थे, और रमेश जैसे टीचर का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जा रहा था। और गलती क्या थी उनकी? बस इतनी कि वो कागजों से ज्यादा बच्चों पर ध्यान देते थे। जब सिस्टम ही आपको बार बार गलत साबित करने पर तुल जाए ना, तो अच्छे अच्छों का हौसला डगमगा जाता है। रमेश के साथ भी ठीक यही हुआ। वो खुद अपने ही बनाए रास्तों पर, अपने उसूलों पर शक करने लगे। उनके जो साथी थे वो भी अजीब सलाह देते थे। कहते थे, अरे ज्यादा ईमानदार मत बनो, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता। ये बातें ना उनके अकेलेपन को और भी बढ़ा देती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ स्कूल तक नहीं थी, ये रमेश के अंदर चल रही थी। न जाने कितनी ही रातें उन्होंने बस यही सोचते हुए काट दी कि कहीं उनका जो धर्म है, जो उनकी ईमानदारी है, वही उनकी सबसे बड़ी भूल तो नहीं। और इन सारे सवालों के बीच एक सवाल था जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था। क्या मैं ही गलत हूं? लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। जब रमेश अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब उम्मीद की एक किरण वहां से आई जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन उनके एक स्टूडेंट ने आकर उनसे कहा, सर, आप जैसे टीचर की वजह से मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहता हूं। ये कुछ शब्द किसी भी अवार्ड या सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा बड़े थे। बस उस एक पल में रमेश को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि फाइलों में उनका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी असली जगह तो इन बच्चों के दिलों में है। इस एक घटना ने रमेश के लिए कामयाबी के मायने ही बदल दिए थे। उन्हें अपना असली मकसद, अपनी सच्ची विरासत फिर से मिल गई थी। रमेश अब ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि असली सफलता किसी एक्सीलेंस लिस्ट में नाम आने से नहीं मिलती। असली सफलता तो किसी बच्चे के मन में ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जलाने में है। देखिए, इस पूरी कहानी का सार शायद इन दो बातों में ही छिपा है। पहली, जो टीचर्स सिर्फ घड़ी देखकर अपना समय काटते हैं, वो असल में सिर्फ अपनी नौकरी पूरी करते हैं। लेकिन जो टीचर रमेश की तरह ईमानदारी और दिल से पढ़ाते हैं, वो सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करते, वो आने वाली पीढ़ियां तैयार करते हैं। तो आखिर में रमेश की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। हो सकता है कि ईमानदारी को सिस्टम के सामने छोटी-मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ें, पर लंबी दौड़ में सबसे बड़ी जीत हमेशा उसी की होती है।